Now, what I'm presenting in front of you is the blueprint of your economics subject, which is given as per the board. Okay, so I want one of the students to be there with me for the conversation. If you are interested to have a conversation, please raise your hands. Okay, so Shivani is interested. Okay, then anyone else who is interested? Okay, Nikhil, can you hear me? I have unmuted you. Yes, sir. Okay. Nikhil, I think whether you people had a blueprint as per the new syllabus, or you just had only model question papers? Yes, sir. आपके पास सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स थे या आपके पास ब्लूप्रिंट भी अवेलेबल था? एक्चुअली हमारे पास ब्लूप्रिंट अवेलेबल था सर, आप ही ने ग्रुप में डाला था। हाँ, ओके, तो आपके पास ये था। तो एक बार थोड़ा आप सोच कर देखिए। आप बताइए 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आंसर करने मैंडेटरी है हमारे लिए? 7 सर। यू नीड टू आंसर 7 एंड 6 मार्क्स के कितने आंसर करने हैं? 6 मार्क्स के आई थिंक यू नीड टू आंसर 4। 7 नहीं 6 मार्क्स के मैंडेटरी क्वेश्चन में आउट ऑफ, हाँ, कितने आंसर करने हैं आपको? 4 क्वेश्चंस। आई थिंक आई एम राइट? हाँ, 4 क्वेश्चन। हाँ सर। ओके, तो अगर आप यहां थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अगर हम थिंक करेंगे, ओके, तो आप देखो द माइक्रो इकोनॉमिक्स covers all those 4 questions. 2 in theory of consumer behavior, right? Production and cost एक क्वेश्चन आएगा एंड थियरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक कवर करता है। Am I right? That means your 6 marks quota can only be fulfilled by microeconomics. You don't need to go to macroeconomics also. सही बात है? I think Nikhil Ladda may not be able to speak now. Okay, let's हर्षा को मैं अनम्यूट करता हूं, दर्शन को अनम्यूट करता हूं। दर्शन ಕೇಳಬಹುದಪ್ಪ ಮಾತಾಡ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತದ? लड़ा अभी सुन रहा है अभी? यस सर। ओके, तो मेरी बात समझ में आई आपको कि आपके जो 6 मार्क्स का कोटा है वो सिर्फ माइक्रो में से कंप्लीट हो जाएगा? हाँ सर। बराबर। लेकिन आप क्या कर सकते हो, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है ना आपका, वो बहुत आसान टॉपिक है। उसमें से आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन आप अपने लिए क्या कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हो, एज अ बैकअप आप रख सकते हो। अगर समझ लीजिए इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन विच इज नॉट easily answerable, so you can shift to the macroeconomics. Okay, done? Yes sir. Now coming to the 4 marks question, right? You need to answer 7 and out of that 5 are already covered by micro. Yes? Yes sir. And if you study national income accounting, then you will be covering the other 2 questions. Then you have already completed that 7 answers quota.
यस सर। बराबर है। तो अगर आप सोचेंगे तो ये रिड्यूस सिलेबस हाँ में सर। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग को पढ़ेंगे तो आपका जो मैक्सिमम पेपर है वो कवर हो जाएगा एंड 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी स्टडीड फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। ओके सर। समझ में आ रहा है यस सर। हर्ष? यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट? यस सर। राइट। 1 मार्क्स 2 मार्क्स सब चैप्टर में से पढ़ेंगे, लेकिन 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के लिए हम सिलेक्टिव बनेंगे क्योंकि हमारे पास अभी वक्त बहुत कम है। ओके सर। राइट। एंड ये जो टॉपिक्स है इसमें से हम एक भी क्वेश्चन हम ऑप्शन में नहीं छोड़ने वाले हैं। वी विल बी स्टडिंग ऑल द क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आ गया तो ऐसा कोई भी चांस नहीं होना चाहिए कि मैं इसको ड्रॉप करूं। ओके। एंड माइक्रो के सारे चैप्टर्स बहुत बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। एंड माइक्रो को याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि वहां फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत कम है एंड जो कुछ आप लिखते हो Okay, I hope you can hear me. Yes, sir. There was some network problem, because of that it got disconnected. Now I have connected it to optic fiber. Now कुछ problem नहीं आएगा. Okay. Yes, sir. Now आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी कि आप अपने स्टडी को कितना मिनिमाइज कर सकते हो, राइट? एंड आपको मालूम है 1 मार्क्स 2 मार्क्स पढ़ना हाँ, बहुत आसान होता है। आप सब मानते हो मेरी बात? ऑल ऑफ यू? हाँ सर। Yes. जिनको अगर समझ लीजिए आपको लगता है कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स कैन बी स्टडीड वेरी इजीली, मैं उनके लिए भी अलग क्लास लूंगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का एक सेपरेट मेरे पास नोट्स भी है और उसका क्लास भी अलग होगा। एंड कितने लोगों को लगता है कि ये आप आसानी से पढ़ सकते हो? यू कैन रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। सो शशांक इज फीलिंग द सेम। ओह वेरी गुड। देयर आर मेनी। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लास है आज एक्चुअली इट्स इंट्रोडक्टरी क्लास। पहले मुझे आपको तो ये ब्लूप्रिंट के बारे में मुझे आपको समझाना था, तो ये बाकी मैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से आते हैं। अगर आप देखेंगे तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे चैप्टर से है, राइट? एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो तीनों बहुत आसान होते हैं। वी कैन फिनिश दैट इन 1 और 2 क्लास, हम आराम से खत्म करेंगे। बट आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट हम अब क्लास में जो कुछ पढ़ रहे हैं that has to be studied in your home, or if you have already studied that need to be revised, because this is going to be your final preparation. Okay, because you will not be getting time, and you remember that there is very less chance, I think there is only 5% chance that your exams will be postponed, and there is 1% chance that your exam will be cancelled. But as I know, it will be there on the same day, and we assume that it will be on the same day, and we will start our preparation. Even if it get postponed also, it will not be a problem for us. Okay, now let's begin our discussion with, now we have 3 difference between in this chapter, right? Let us have a discussion about them today. One is the difference between substitutes and complementaries, normal goods and inferior goods, and total utility and marginal utility. Can we have a discussion of them today? Now, just a minute. Okay, so I think now you are able to see the screen. लट आप देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes. Right.
Yes, sir. हाँ, नाउ आप देखिए ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डिफरेंसेस है। मैंने एक बुक में से देखा था तो उसको मैंने पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने दिया है, तो मुझे लगा कि लेट मी प्रेजेंट दैट टू यू. So first, let us start our discussion with substitutes and complementary, right? Whether Darshan is online, whether he is able to hear me. मैं रिया को भी अनम्यूट किया हूं, और कोई डिस्कशन में आना चाहता है तो आप हैंड्स रेज कर दीजिए, so that we can have wonderful discussion as well as explanation, so that you spend very less time in reading. Onkar, I have unmuted you. Okay, so now let's start. Now substitute and complementary. पहले मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं. Coffee and tea are considered as substitute because either you will have coffee or tea. Diesel and gas, even they are considered as substitutes because you will choose energy option as either diesel or gas. Are you able to understand my point? They are called substitute. You will be choosing one among them. Yes. Have you understood this point? Now, when it comes to pen and ink, now what is pen and ink? You cannot separate them. You need to use them together. Okay, and bike and petrol, yes, they also need to be used together because you cannot run bike without petrol, or you cannot use petrol unless there is a bike. So they are called as complementary. Now, with considering these two examples, ये दोनों चीजें दिमाग में याद रखिए. Okay, let us consider to the first point. The goods which have alternative goods, which have alternative goods to satisfying consumer wants are known as substitutes. मतलब एक गुड के लिए दूसरा गुड्स क्या है, सेटिस्फाई करने के लिए अल्टरनेटिव है. जैसे कॉफी जो पीता है उसके लिए और एक अल्टरनेटिव क्या है, टी. देन जो डीजल इंजन यूज करता है उसके लिए एक और एक क्या है, जो एलपीजी सिलेंडर का जो एनर्जी होता है और एक अल्टरनेटिव है. तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, विच कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली, और यू कैन कॉल इट एज अल्टरनेटिव फॉर ईच अदर. But the goods which can be consumed together to satisfy consumer wants are known as complementary goods. That means the consumption should be together. That is one of the necessity. Are you able to understand? Yes, sir. First point. Lata, first point is clear? Yes, sir. Right. Yes, sir. Substitute क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव है. कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साथ में लेना है. ये बेसिक चीज दिमाग में रखना है. नाउ substitute goods have competitive demand. What is meant by competitive demand? If there is a demand for one product, the other will not have that. Okay, if one is increasing, the other will be decreasing. For example, if people start drinking coffee more, the demand for the coffee will increase, but whereas the demand for tea will fall. That is called as competitive demand. If one increases, the other will decrease. Are you able to understand? Yes, But sir. whereas complementary goods have joint demand. Now question arises, sir, what is meant by joint demand? The demand for these goods will move together. For example, if the demand for the pen increases, then the demand for ink will also increase. In the same way, if the sale of Activa increases, then the consumption of petrol will also increase. So the demand will be joint. That means if they are increasing, they will increase together. If they are decreasing, they will decrease together. Are you clear with this point? Yes, sir. Now, the price of substitute goods have a positive relation with the demand. Now, question arises, sir, what is meant by the price of substitute goods have a positive relation with demand? Now here, the price of demand
the price and demand is inverse relation for complementary goods. Now, let me tell you what is inverse relation. Let me give you an example. Anyone who like to be part of discussion, you can take your name so that I can consider you. एक example हम ले सकते हैं. Anyone, आप खुद बोल सकते हैं जो अभी लाइव है. कोई भी नहीं. Okay, now let me start. The price and demand have मैं पहले कॉम्प्लीमेंट्री पे आता हूं. Have inverse relation for complementary goods. Now example, if the price of the pen increases, the demand for the ink will reduce. Now question arises, sir, how the demand for the ink will reduce? Now let me give you an example. When the demand for the when the price of the pen increases as per the law of demand, when there is an increase in the price, the demand will get reduced. I hope you all are aware of law of demand. I wish you are aware. Shravani, yes, right? आपको मालूम है. तो जब पेन का प्राइस इंक्रीज होता है तो पेन का डिमांड जो है वो कम हो जाता है. इसका मतलब है कि इंक का डिमांड भी कम होगा, क्योंकि इनका जॉइंट डिमांड है. जॉइंट डिमांड मतलब जब पेन का कम होता है तो इंक का भी कम होता है. तो आप सोचिए, जब प्राइस ज्यादा हुआ तो इंक का डिमांड जो है वो कम हुआ. तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दे हैव अ इनवर्स रिलेशन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर. पक्का है ये बात? Yes. Yes, sir. अब देखिए, नाउ यहां पॉजिटिव रिलेशन है. दैट मीन्स वी कॉल इट एज यहां इनवर्स रिलेशन है, यहां डायरेक्ट रिलेशन है. किसमें? सब्स्टिट्यूट गुड्स में. हम कॉफी एंड टी का ही एग्जांपल लेते हैं एक. राइट. आप निखिल मुझे ये बताओ, जब कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है ना तो कॉफी का डिमांड क्या होता है रे? डिक्रीज होता सर. डिक्रीज होता है, बराबर है. तो आप देखिए, जब कॉफी का प्राइस डिक्रीज होता है ना तो लोग क्या कंज्यूम करना चालू, सॉरी, कॉफी का डिमांड जब डिक्रीज होता है ना तो कॉफी का अल्टरनेटिव कौन सा है? टी, बराबर है. तो टी का कंजम्पशन क्या होता है? ज्यादा होता है. दैट मीन्स द डिमांड फॉर द टी विल इंक्रीज. Yes. हाँ, तो आप सोचिए, कॉफी का प्राइस इंक्रीज करने से टी का डिमांड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. Are you able to understand? Yes sir. So that's why it is called as there is a positive relation with the price and demand. That means अगर आप एक का प्राइस इंक्रीज करेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट का जो डिमांड है वो ज्यादा होगा. Are you able to understand this point? So this is the third difference, that is the price of substitute have a positive relation. समझो, कैसे समझो? क्योंकि ये लिखते वक्त आपको ये सेंटेंस बनाना तभी आसान होगा जब आपको ये पॉइंट समझ में आया है. राइट? अदरवाइज यू नीड टू बाय हार्ट, एंड जो आप बाय हार्ट करते हो तो उसको लिखना आसान नहीं होता है. तो याद रखो. और एक बार आपको बता रहा हूं, ये दोनों का एग्जाम्पल लेके, कॉफी एंड टी का मैं आपको बता रहा हूं. When the price of the coffee increases, demand for the coffee decreases. Due to that, people will start consuming tea. तो टी का डिमांड ज्यादा होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव रिलेशन क्यों कहा गया? तो कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो टी का डिमांड इंक्रीज हो गया. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन. वही बात जब हम पेन एंड इंक की करते हैं, तो जब प्राइस ऑफ द पेन इंक्रीजेस, the demand for the pen decreases because law of demand ऑपरेट करता है. तो प्राइस ऑफ द पेन इंक्रीज होता है तो the demand for the pen decreases, and when the demand for the pen decreases, even the demand for the ink also decreases because they have joint demand. So because of this, the increase in the price of the pen has led to decrease in the price of ink. or in simple you can put together, अगर आप टेक्निकली बात करना चाहेंगे, in case of substitute goods, if the price of a good increases,
the demand for the substitute increases, whereas in case of complementary goods, if the price of a good increases, the demand for the complementary decreases. Are you able to understand? Yes, sir. पक्का Yes, sir. समझ में आया है? 100% समझ में आया है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे. आई थिंक मैंने एग्जांपल्स तो पहले ही आपको बता दिए हैं. Yes. नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे. राइट, वी विल स्टार्ट विथ नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. ओके, तो नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? उधर आपको बहुत अच्छी तरह से बताया गया है. राइट, नॉर्मल गुड्स रेफर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम. ओके, और अगर कोई ऐसा गुड है, अगर ऐसा कोई गुड है, राइट, जिसका डिमांड इनकम के साथ डिक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज इन इनकम है, पर डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स. क्लियर विद दिस पॉइंट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यहां कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. वेजिटेबल्स है, क्लॉथ है, फ्रूट्स है, एटसेट्रा. मैं आपको इनके थोड़ा जो मैं आपको बताता हूं. आई विल स्टार्ट विथ एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट्स या क्लॉथ्स के बारे में. अब मैं आपको सिंपल समझाता हूं. अब अल्फांसो मैंगो है, इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ मैंगोज, एंड इन विद दैट मैं आपको ये भी बताता हूं कि द प्राइस ऑफ द अल्फांसो मैंगोज विल बी मच हायर देन एनी अदर मैंगोज. एम आई राइट? नाउ, एक टाइम था हमारे घर में, हम एक ही बार अल्फांसो मैंगो मंगाते थे, बिकॉज पप्पा एक ही थे जो कमाते थे. तो एक सीजन में हम एक ही बार अल्फांसो को अफोर्ड करते थे. अब हमारे पप्पा के जो 3 हम बेटे हैं, तीनों कमाते हैं, तो अभी हम अल्फांसो मैंगो साल में 10-12 बार मंगाते हैं. तो आप बताइए, विद द इंक्रीज इन द फैमिली इनकम, द डिमांड फॉर अल्फांसो मैंगोज हैज इंक्रीज्ड और नॉट? Increased. इंक्रीज्ड. और एक ब्रीड आता था हमारे यहाँ जो बहुत कॉमन लोग खरीदते हैं, जिसको बोलते हैं बेनिशान बोल के आता है. मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल, मतलब जो बहुत पुअरेस्ट, मतलब जो सेक्शन है, वो सबसे पहले उसको अफोर्ड करता है, वो होता है बेनिशान. तो हम देखिए, बेनिशान का जो कंजम्पशन है हमारा रिड्यूस हो गया. पहले हम क्या करते थे? बेनिशान को हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रखे थे. अब हम विद द इंक्रीज इन इनकम, हमने बेनिशान जो मैंगो है उसका हमने डिमांड कम कर दिया. आया बात समझ में आपको? Yes, sir. ये बेनिशान बोले तो नॉर्मली आप देखते हो, इट इज आल्सो क्लास ऑफ मैंगो. तो ये होता है इंफीरियर एंड सुपीरियर. वो जो बेनिशान होता है वो हाइब्रिड होता है, उसके बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज किया जाता है, तो इसीलिए मैं उसको इंफीरियर के क्लास में डाला. राइट, तो आप देखो, नॉर्मल गुड्स वो होता है जिसका इनकम बढ़ने के साथ साथ जो कंजम्पशन भी बढ़ता है, मतलब डिमांड भी बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड. और जो इनकम बढ़ने के साथ जिसका डिमांड कम होता है वो होता है इंफीरियर गुड. यहां जो एग्जांपल्स इंफीरियर के लिए दिए गए हैं मैं उसको मानता नहीं हूं, क्योंकि ये आजकल जो फैगी, नवणे, सज्जे जो है ना, दीज आर कंसिडर्ड एज द क्लास गुड्स. इनका जो प्राइस है राइस से बहुत ज्यादा है. ओके, अर्लियर these were considered as alternatives for rice, but nowadays their price is more than the rice. So आप इसको मत डालिए वो कैटेगरी में, लेकिन फिर भी बुक में दिया है तो you can put it. Now, Okay, sir. अभी ये पॉइंट ऊपर का शायद आप समझ गए होंगे. नॉर्मल गुड्स क्या है? इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है. इंफीरियर गुड्स इनकम बढ़ता है तो डिमांड घटता है. याद रहेगा आपको ये बात? Yes, sir. हाँ. नाउ
इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो वही तो बोला हमने, दोनों इंक्रीज ही हो रहे हैं ना, इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, राइट तो पॉजिटिव रिलेशन है। वेराज यहां कैसा है, रिलेशन नेगेटिव है, क्योंकि इनकम ज्यादा हो रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, इसमें पढ़ने का कुछ है ही नहीं। आप देखो, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। हियर देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। अब बताइए कैसे, बताइए आप यहां। There is a direct relationship. Anyone? इनकम इंक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज। यहां तो प्राइस एंड डिमांड के बारे में कहा गया है। ओके तो पहले मैं आपको ये थोड़ा इसको आप यू कैन कीप इट एज योर होमवर्क। मुझे आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप में थ्रू ऑडियो यू कैन आंसर टू दिस क्वेश्चन, हाउ दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड इनवर्स रिलेशनशिप। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके so now we will come to the last point, because we have last question, we have only just 10 minutes left with us. That is okay, so total utility and marginal utility. ओके तो आपको इसके लिए आपको एक छोटा सा चीज करना पड़ेगा। आपके पास एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी का आपके पास एक शेड्यूल है, तो वो शेड्यूल आप अपने पास रखिए, राइट? डू यू हैव दैट विथ यू? आपके टेक्स्ट बुक में हो तो भी नो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। मैं आपका टेक्स्ट बुक का ही एक, हाँ यस, इफ यू रिमेंबर यूनिट्स में था 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल यूटिलिटी में था 12 18 22 24 24 22। ओके देन बाद में मार्जिनल यूटिलिटी में था 12 6 4 2 0 -2। ये आपको याद है कुछ? Anyone who remembers this? Okay, so now if you have that, that helps me to explain the concepts. Even I think मैंने क्लास में शायद आपको नहीं बताया ना। हाँ राइट, now total utility देखिए, you know that utility is almost related to the satisfaction. So the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a goods is called as total utility. मतलब अगर समझ लीजिए आपको 5 मैंगोस दिया गया है एंड यू रिमेंबर, आप मुझे थोड़ा ये बात बताएंगे, एक मिनट, मैंने आपको इसका शेयर नहीं किया है ना। ओके नाउ यू कैन सी, आप देख पा रहे हो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस? यस सर। हाँ तो आप देखिए टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले ओके गौरव को भी मैं अनम्यूट कर दिया हूं। हाँ एनीवन हु कैन टेल मी, आप इवन मुझे चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं कि ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी जो हम बात करते हैं, वेदर इट इज बेस्ड ऑन कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? कार्डिनल यूटिलिटी पे है क्या ऑर्डिनल यूटिलिटी पे है?
It is based on cardinal utility analysis, which says that, remember, utility can be measured in number. That means you can put it quantitatively, that is given by cardinal. Okay. So now, the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of goods. Assume that I have been offered with 5 mangoes. When I eat all 5 mangoes, the satisfaction derived from the first mango, second mango, third mango, fourth mango, and fifth mango together will be called as total utility. Okay. And the utility, for example, when I have consumed the first mango, assume that the utility which I derived is 12. And when I eat the second mango, together when I put, it is 18. That means first and second, 18. That means by consuming the second mango, I have got a satisfaction or the utility of 6 units. So that 6 is called as marginal utility. So you can understand now the definition. The utility derived from consumption of an additional unit of a good. That means आपने एक को consume किया है और जब आप दूसरा कंज्यूम करने से आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रहा है, that is called as marginal utility. Are you able to understand the point? Yes, sir. राइट तो आप देख सकते हैं, तो टोटल यूटिलिटी कॉलम में 12 है, नेक्स्ट कॉलम में 18 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी में कितना आया? 6 आया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? द नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी है 22, तो डिफरेंस आया 4. So that is by consuming an additional unit how much you are getting. Now next is the TU can be expressed as, that's what I'm saying, U1 plus U2 plus U3 up to UN. That is called as the formula for total utility. But whereas what is the marginal utility formula? MU is equal to, it is आप इसको कैसे कह सकते हैं? TUN minus TUN minus 1. TUN minus TUN minus 1. मैं आपको बताता हूं इसको समझना कैसे है. Do you know the marginal utility of 6 कैसे हमको मिला? It was the total utility 18 minus 12. कितना total utility? 18 minus 12. Total utility 18 कितना किसका था? 2 का था. And टोटल यूटिलिटी 12 किसका था? 1. तो यहां n का मतलब होता है 2 एंड n-1 का मतलब होता है 1. तो सेकंड एंड फर्स्ट के डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आप 6 का कर रहे हो तो 6 एंड 5 का डिफरेंस, 7 का कर रहे हो तो 7 एंड 6 का डिफरेंस. तो इसीलिए इसको कैसे कहा जाता है? total utility of n minus total utility of n minus 1. Are you clear with this point? Now, the next is after total utility reach maximum, it does not rise further, it starts falling. तो देखिए आपको मालूम है, आप अगर आपका एग्जांपल लेंगे तो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम पे था, दैट इज 24, तो बाद में वो राइज नहीं होता है, वो क्या होता है? डाउन होता है. देखिए आप कितना हुआ? 22 हुआ है. ओके, सो वेयरएज मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग एंड इट बिकम्स नेगेटिव. इट बिकम्स नेगेटिव. आप देख सकते हो 12 था, 6 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, देन इट बिकेम नेगेटिव. राइट तो ये अगर आप ये बॉक्स को समझेंगे, जो आपको शेड्यूल दिया गया है वो शेड्यूल को समझेंगे, तो राइटिंग दिस डिफरेंसेस बिकम्स वेरी इजी. कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. टोटल यूटिलिटी क्या वो इज? इट इज सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ n यूनिट्स. एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? इट इज द डिफरेंस फ्रॉम द प्रेजेंट एंड प्रीवियस. The total utility derived from the present and the previous, that's what depicted as TUN minus TUN minus 1. Okay, and the last one is total utility. Once it reaches the maximum, it starts falling, whereas marginal utility, it keeps on continuously declining and it becomes negative. Are you able to understand all the 4 points? Yes, sir. Okay, so with this,
we finish today's class, and tomorrow I will be using board, because tomorrow the classes will consist of schedule, diagrams. So tomorrow onwards we will be using board. Okay. Yes, sir. Hope you have understood all the points. Yes, sir. Okay, so I hope you have understood, and I wish that आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, then I can understand whether you understood it or not. So I just need your feedback so that in the next class I can be better than what I was today. Okay, so thank you very much. You need to, you don't message it in the group, you message it personally. Thank you very much. Thank you, sir. Yes.